आप सब ने अकबर राजा के 9 रत्नों के बारे में सबने सुना होगा, लेकिन उन 9 रत्नों के बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। आज हम आपको उन 9 रत्नों के बारे में विस्तार में बताएंगे। अकबर के कार्यकाल में नवरत्नों की चारों तरफ चर्चा हुई। दुनिया जहान में इसके बारे में बातें हुई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकबर के ये नवरत्न आखिर हैं कौन और उनकी क्या विशेषता रही? आइए से जान लेते हैं। अकबर के नवरत्नों में शामिल होने वालों में हरखा बाई के भतीजे राजा मान सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। मान सिंह को मुगल सेना का सुप्रीम बनाया गया था और उन्होंने 1589 तक मुगल सेना की बागडोर को संभाला। अज़ियुद्दीन भी बादशाह के नवरत्नों में से एक थे, जिन्हें धर्म से जुड़े मसलों को हल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। फकीर अज़ियुद्दीन बादशाह अकबर को धर्म से जुड़े मामलों पर सलाह देते थे। कोई भी धर्म का पेचीदा मामला क्यों न हो, उसे सुलझाने का जिम्मा फकीर अज़ियुद्दीन के पास ही था। अकबर के नवरत्नों की लिस्ट में शामिल होते समय तानसेन की उम्र 60 वर्ष थी। वे एक बेहतरीन गायक थे और उन्हें 9 रत्नों के रूप में मुगल संस्कृति की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। फैजी अकबर के नवरत्नों में से एक थे, जिन्हें शिक्षा से जुड़े मामलों को देखने और साथ ही अकबर के बेटों को सही राह दिखाने का कार्य सौंपा गया था। फैज कोई मामूली शिक्षक नहीं थे, बल्कि उन्हें इस्लाम और ग्रीक साहित्य की गहरी जानकारी थी। हालांकि उन्हें केवल अकबर के बेटों को शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में इन्हें दरबार में ही शामिल कर लिया गया। अकबर के रियासत की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले मुल्ला दो प्याजा सल्तनत के गृहमंत्री थे, लेकिन कई इतिहासकार इन्हें केवल एक कल्पना मात्र मानते हैं। ब्राह्मण परिवार में जन्मे बीरबल को साहित्य में गहरी रुचि थी। वे अपनी कुशाग्र बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। आपने बीरबल और अकबर के बारे में अपने किताबों में भी पढ़ा और सुना होगा। अकबर के 9 रत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना दरबार के रक्षा मंत्री का पद संभालते थे। रहीम अकबर के गुरु बैरम खां के बेटे थे और इन्होंने ही बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। राजा टोडरमल अकबर के दरबार का हिस्सा तब बने जब बादशाह ने शेरशाह को हटाकर टोडरमल को आगरा की कमान संभालने का दायित्व सौंप दिया। वे एक लेखक के रूप में बेहद प्रसिद्ध थे। नवरत्नों की सूची में अबुल फजल मुबारक का नाम भी शामिल था। अकबर ने 1575 में इन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। कहा तो यह भी जाता है कि इनके दरबार में शामिल होने के बाद ही अकबर और अधिक उदार हो गए थे। जी के ताज़ा अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी विषय पर जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, हम वीडियो बनाएंगे।